नमस्कार दोस्तों। जी हाँ, 1338वें दिन का क्लास है ये। और जैसा कि आपने देखा कि कल वाले वीडियो में मैंने दोस्तों अंग्रेजी बोलना कैसे है, क्या क्या करना चाहिए, इसके ऊपर एक पूरा ब्लॉग टाइप का वीडियो मैंने दिया था। अगर जिन भी जो भी इंग्लिश में बोलना चाहते हैं, इंग्लिश जो है अच्छे से तरीके से, अगर उनको कुछ बोलने आता है या नहीं भी आता है तो वो वीडियो बहुत ही यूज़फुल है। आप हमारे कल वाले वीडियो को देखना नहीं भूलें, क्योंकि दोस्तों जाहिर सी बात है, कुछ बातें जो है हम लोग जानते हुए भी नहीं करते हैं, तो उसको करना बहुत ही आवश्यक है। चलिए, सबसे पहले दोस्तों मैं बात करूंगा फिर से कुछ खास बातें जो इंग्लिश पढ़ने को लेकर है कि कैसे क्या क्या करना चाहिए। देखिए, हर एक दिन जो है अंग्रेजी का अखबार लेना चाहिए, लेकिन ऐसा करने से आपको क्या है कि प्रेशर पड़ जाएगा। आप बस एक पेपर लीजिए, इंग्लिश का कोई भी पेपर लीजिए। मैं ऐसे द हिंदू के बारे में इसलिए बोल दे रहा हूँ क्योंकि इसमें वर्ड्स बहुत ही हाई फाई और कह सकते हैं आते हैं बहुत सारे पेजेस में। जी हाँ, पेज यानी पेपर में पेजेस की संख्या ज़्यादा है, इसीलिए इसका जिक्र कर रहा हूँ यहाँ पर। और स्टैंडर्ड सभी लोग इसको कहते भी हैं। और दूसरी बात दोस्तों कि अंग्रेजी की किताबें पढ़ना है, खासकर अगर किताब नहीं मिले तो पुराने बुक स्टॉल से उपन्यास ले लीजिए, मैगजीन ले लीजिए, कॉमिक बुक ले सकते हैं। उसको जो है धीरे धीरे करके पढ़ जाइए, रीड कीजिए। जी हाँ, धीरे धीरे करके रीड करिए। उसके बाद देखिए, अंग्रेजी भाषा की फिल्मों को देखना है, यानी कि हॉलीवुड मूवी देखना है। खासकर दोस्तों इंडियन लैंग्वेज में जो यानी कि भारत में बनी फिल्मों को जो इंग्लिश में है उसको देखिए, डॉक्यूमेंट्री को देखिए। और मूवी देखते समय जो है सो सबटाइटल्स को ऑन रखिए। अगर हिंदी मूवी भी देखते हैं तो उसका सबटाइटल्स को ऑन रखकर ही मूवी देखें, जिससे कि इंग्लिश पढ़ना ही नहीं, समझने भी आप जो है आसान से आप शुरू कर देंगे। अब देखिए, अंग्रेजी का समाचार सुनिए, पर डे सुनिए, जिससे कि आप अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करें तो भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। और पढ़ने की शुरुआत जो है धीमी गति से करें, स्लोली पढ़ें। क्या पढ़ना है? स्लोली पढ़ना है। स्लोली पढ़ेंगे, स्लो पढ़ेंगे, तभी आप जो है बहुत कुछ समझ पाएंगे। प्रत्येक वर्ड जो होता है का उच्चारण जो है सही सही करने का कोशिश करना है। ऐसा नहीं कुछ भी पढ़ दिए, ऐसा नहीं करना है। देखिए, इसलिए मेरा हर एक वीडियो जो है उसमें जो वर्ड्स की जो उच्चारण, वो उच्चारण का भी लिखा हुआ रहता है, कैसे उच्चारण करना है, उसका अर्थ भी 12 वर्ड रहता है। अब देखिए, इसके अलावा हमारे वीडियो का जो अल्फ़ाबेट के सारे उच्चारण और 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड को याद करना ही पड़ेगा, अदरवाइज आप जल्दी से पढ़ना नहीं सीख पाएंगे। ऊंची आवाज़ में पढ़ने की आदत इसलिए डालना चाहिए क्योंकि आपकी बातें आपके ही दिमाग पर पढ़कर आपको एक मेमोरी के रूप में उसे डाल देगी, और जिससे कि आपको बहुत ही बेनिफिट्स होने वाले हैं। तो चलिए, सबसे पहले दोस्तों कुछ वर्ड्स देख लेते हैं, उसके बाद सीधा टेक्स्ट पे चलते हैं, उसको सब पढ़ेंगे, समझने का प्रयास करें कैसे कुछ है। अब देखिए, इतना लंबा वर्ड अगर बिगिनर है कोई, उनको अगर दे दिया जाए कि पढ़ डालो, तो वो कहेंगे कि पागल है, बिना मतलब का जो है ये सब हो रहा है। दोस्तों मैं बताऊं यहाँ कि ये वर्ड बहुत इजी है अगर हमारे 64 पार्ट्स वर्ड को याद करते हैं। क्योंकि दोस्तों देखिए, ये पार्ट्स है हमारा, ये पार्ट है हमारा, ये पार्ट है हमारा, ये पार्ट है हमारा। अब बस ये पार्ट नहीं है, लेकिन ये पार्ट ही जैसा है ये, तो ये भी हो ही जाएगा। सारे के सारे पार्ट ही हैं, किसी न किसी वर्ड में ये सब घूम फिर कर आएंगे ही। चलिए, इसको भी कैसे पढ़ना है यहाँ पर मैंने लिखा है। तो ये है दोस्तों इनकंट्रोवर्टिबल। इनकंट्रोवर्टिबल हिंदी अर्थ है निर्विवाद, असंदिग्ध, अविवाद या अकाट्य। निर्विवाद, असंदिग्ध, अविवाद या अकाट्य को बोलते हैं इनकंट्रोवर्टिबल। इनकंट्रोवर्टिबल, फिर से बोलिए, इनकंट्रोवर्टिबल। अगला वर्ड मीनिंग है दोस्तों लार्सेनी। लार्सेनी का अर्थ है, लार्सेनी का अर्थ है चोरी, लूट, गबन और तस्करी। लार्सेंसी का अर्थ है चोरी, लूट, गबन, तस्करी। अब देखिए, इनक्यूअस, इनो नहीं पढ़ेंगे, इनक्यूअस का अर्थ है हानि रहित, सुरक्षित, लाभप्रद। हानि रहित, सुरक्षित, लाभप्रद, इनक्यूअस। नेक्स्ट वर्ड है सो सोमनोलेंस मीन्स तंत्रा, निद्रा, नींद, निद्रालुता। अगला वर्ड मीनिंग है शैव्यूलस।
फैब्यूलस। ठीक है दोस्तों, जो भी लोग हैं, अगर 500 भी वीडियो लोग देख रहे हैं तो इन 500 जो वीडियो देख रहे हैं उनको ये पता होना चाहिए दोस्तों कि एक टेस्ट का आयोजन मैं कर लूँगा। ठीक है, एक टेस्ट का आयोजन करूँगा। ये किस टेस्ट जो होगा, टेस्ट जो होगा, ये टेस्ट जो आप देखेंगे, ये मैं सोच रहा हूँ कि आपको कम्युनिटी पर लेकर ले लूँगा। ऑब्जेक्ट जब अगर आप देखें क्या है तो टेस्ट में आप भाग ले, टेस्ट का आप दे, समझ में आएगा कि टेस्ट क्या है। तो कैसे क्या करना है मैं उसे अच्छे से कर लूँगा, आपको बहुत जल्दी पता चलेगा। तो शैबुलस का अर्थ है रेतीला, रेतीला, कंकरीला, किरकिरी। तो दोस्तों सभी लोग जो है, सभी लोग अच्छे से वर्ड मीनिंग, 12 ही वर्ड मीनिंग रहता है, अच्छे से याद करके उसका इस्तेमाल अपने बोलचाल की भाषा में लिखने में करें। अगर नहीं करेंगे तो अगर आपका वीडियो देख रहे हैं तो बेकार है, अब यहाँ से स्किप करके निकल लीजिए। कुछ वैसे ही लोग चाहिए जिनको वाकई में कुछ यहाँ से सीखने को मिले और हमसे कुछ सीख पाए। ठीक है, साथ देखिए, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो नीचे एक लाइक का बटन है, उसे लाइक अगर छू देंगे, टच कर देंगे तो कुछ होने का है नहीं, लेकिन वीडियो में अगर कुछ अच्छा चीज़ है तो लोगों को पता चलेगा आपके लाइक से, इसलिए जरूरी होता है लाइक करना। अब देखिए सेलिब्रियस, सेलुब्रियस, सेलुब्रियस का अर्थ है स्वास्थ्यवर्धक, स्वास्थ्यपूर्ण, स्वास्थ्यप्रद। ठीक है, स्वास्थ्यप्रद भी आप लिख लें। ठीक है, सेलुब्रियस, सेलुब्रियस। नेक्स्ट वर्ड है ट्रम्परी, ट्रम्परी, पेरी नहीं, ट्रम्परी। ट्रम्परी का अर्थ है घटिया, तुच्छ, बेकार, दिखावटी। घटिया, तुच्छ, बेकार, दिखावटी को ट्रम्परी कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है फ्यूरी, फ्यूरी मीन्स गुस्सा, आक्रोश, प्रकोप, उत्तेजना और उन्माद। यहाँ पर द को लिख लेंगे, उन्माद। अगला वर्ड है दोस्तों इमिनेंट। इमिनेंट मीन्स होता है सन्निकट, शीघ्र होने वाली, शीघ्र होने वाली या एकाग्र, एकाग्र, इमिनेंट। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है इम्पेंडिंग, इम्पेंडिंग मीन्स हो गया निकट भविष्य में होने वाला या सन्निकट, इसका अर्थ भी वही है। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है इमिनेंट, इमिनेंट, आंतरिक, सर्वव्यापी, अंतर्यामी, आंतरिक, सर्वव्यापी, अंतर्यामी क्या है, इमिनेंट। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है सरफेट, सरफेट का अर्थ है अति भोजन, अतिपूर्ण, आधिक्य, अति भोजन, अतिपूर्ण, आधिक्य, अतिरेक भी। तो ये सब जो वर्ड मीनिंग है दोस्तों आपको क्या करना है, याद करना है, क्योंकि हो सकता है आपके बोलने में ये बहुत ही काम आए, लिखने में ये बहुत ही काम है। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, वर्ड पढ़ना चाहते हैं, तो ऐसे ही वर्ड आपको लगेंगे। जी हाँ, ऐसे ही वर्ड लगेंगे, ज़रूरत पड़ता है, तो इसको अच्छे से कर लीजिए, बहुत ज़रूरी है। किसी भाषा को सीखने के लिए उसके शब्दों को सीखना बहुत ज़रूरी होता है। अब चलिए सीधा मैं आपको टेक्स्ट पे ले चलता हूँ। दोस्तों ये टेक्स्ट जो है एनसीईआरटी के बुक से लिया गया है, और एनसीईआरटी के बुक छोटा मोटा बुक नहीं होता है, सभी लोग प्रेफर करते हैं कि एनसीईआरटी बुक से पढ़िए। इसका मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ जीके जीएस, मतलब इसका इंग्लिश भी मजबूत होगा अगर एनसीईआरटी के बुक से लोग पढ़ते हैं तो। ठीक है, तो आपको अच्छे से जो है देखना होगा कि कैसे कैसे पढ़ा जाता है और कैसे कैसे जो है इसको समझा जाता है इस बात को। तो पहले आप क्या करना है कि पहले एक बार गलत सही आप पढ़ लें। ठीक है, अगर अच्छा से पढ़ना हो तो भी है, और नहीं भी आता है तो भी आप पढ़ें। कहीं अटकते हैं तो भी रुकना नहीं है, अंत तक पढ़ना है, बढ़ बढ़ कर। ठीक है, इसके बाद क्या होगा कि मैं पढ़ूंगा, वहाँ से आप देखेंगे मेरे द्वारा जो पढ़ा जाएगा उसमें आप मेरा पढ़ा हुआ आप देखेंगे भाई कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ। उससे आपको समझ में आएगा कि आपने क्या गलतियाँ की और क्या गलतियाँ नहीं करनी चाहिए, और उसका सुधार अभी, निराकरण जस्ट अभी हो जाएगा। उसके बाद मैं समझाने का प्रयास करूँगा जिससे कि आपको समझ भी बढ़ेगी। ठीक है, तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। पहले वीडियो को पॉज करके एक बार रीड कर लीजिए अच्छे से। दोस्तों देखिए, अन जो है पार्ट है हमारा, अन ईआर भी पार्ट है। डी के साथ अगर यही अर जो डी ईआर पर बोलते हैं, डी का लगा तो डर हो गया, तो अंडर COPRA, हालांकि इसको सीधा कोपरा पढ़ सकते हैं क्योंकि उच्चारण हो रहा है। ए 3 टीयर,
टीयर को टीयर नहीं टायर पढ़ते हैं लोग, किससे 3 टायर क्वासी जुडिशियल मस, देखिए ईएल जो है तो यहाँ सीएल हो गया जुडिशियल मशीनरी, टी सी एच को चा पढ़ते हैं, मसी नहीं सॉरी सा यहाँ पढ़ते हैं, चा नहीं पढ़ेंगे, याद रखेंगे। मशीनरी ई आर वाई हो गया, एन लगा नर हो गया, वाई लग गया तो नरी हो गया। एट द यहाँ देखिए डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट स्टेट, एट को देखिए याद रखिए स्टेट एंड नेशनल अल है ये नेशनल लेवल वॉच सेट अप फॉर redressal of consumer disputes. The district level court called district forum deal with the cases involving claims up to ₹20 लाख, है ना 20 लाख है ना 20 लाख। द स्टेट लेवल कोर्ट कॉल्ड स्टेट कमीशन बिटवीन 20 लाख एंड 1 करोड़ एंड द नेशनल लेवल कोर्ट है ना नेशनल कमीशन डील विद द केसेस इन्वॉल्विंग क्लेम्स exceeding ₹1 crore. If a case is dismissed in district level court, a consumer can also appeal in the state and then in national level courts. Thus the act has enable us as consumers to have the right, IGST राइट बोलते हैं लगा राइट टू PRE को प्री दोनों पढ़ते हैं, प्रे ENT को एंट बोलते हैं स्लग के साथ जेंट, रिप्रेजेंट इन द कंज्यूमर कोर्ट्स। दोस्तों अगर आपने कुछ ऐसे ही पढ़ा तो अच्छा बात है, अगर कहीं आपने थोड़ा सा मिस कर दिया है पढ़ने में, गलत थोड़ा सा आपने पढ़ा या डर कर, तो आप इसे करेक्ट कर ले यहाँ पर। अब इसे समझने का प्रयास करते हैं कि एक्चुअली भी ये लिखा क्या गया है, इसमें बातें क्या कही गई है। अभी तो आप देख रहे हैं कि कंज्यूमर कोर्ट से रिलेटेड मैंने सारे कहानियाँ कह दी है, तो ये भी एक उसी से रिलेटेड है बात इन्फॉर्मेशन। तो आइए इसको भी समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों पहला जो है स्टॉप फुल स्टॉप जो है यहाँ पर दिया गया है, यानी 28 लाइन में। इसका मतलब कि कोपरा देखिए अंडर द कोपरा 3 टायर क्वासी जुडिशियल मशीनरी एट द डिस्ट्रिक्ट स्टेट एंड नेशनल लेवल वाज सेट अप फॉर रिड्रेसल ऑफ कंज्यूमर डिस्प्यूट्स। कहा जा रहा है कि कोपरा के तहत उपभोक्ता विवादों के निवारण के लिए जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर एक त्रिस्तरीय अर्ध न्यायिक मशीनरी स्थापित की गई थी। ठीक है, अब देखिए द डिस्ट्रिक्ट लेवल कोर्ट कॉल द डिस्ट्रिक्ट फोरम डील विद द केसेस इन्वॉल्विंग क्लेम्स अप टू द 20 लाख, है ना। यहाँ देखिए द स्टेट लेवल कोर्ट कॉल्ड स्टेट कमीशन बिटवीन द 20 लाख एंड 1 करोड़ एंड नेशनल लेवल कोर्ट या नेशनल कमीशन डील विद द केसेस इन्वॉल्विंग क्लेम्स एक्सीडिंग ₹1 करोड़। यहाँ से सीधा जो है उठाकर यहाँ पर फुल स्टॉप किया गया है। कितने लाइन में 1 2 3 4 5 6, चलिए लंबा है ना, कम से कम 5 लाइन तो कह ही सकते हैं। इसका मतलब ये हो कि जिला स्तरीय, देखिए यहाँ से डिस्ट्रिक्ट लेवल यानी जिला स्तरीय न्यायालय जो है अदालत, जिसे जो है डिस्ट्रिक्ट फोरम कहा जाता है, 20 लाख रुपए तक के दावों से जुड़े मामले को जो है देखती है। यानी कि डिस्ट्रिक्ट लेवल की जो कोर्ट होते हैं वो 20 लाख रुपए तक के मामलों को देखती है, और स्टेट लेवल कोर्ट जो होती है जिसे कहा जाता है राज्य आयोग, वो देखती है 20 लाख से 1 करोड़ रुपए के बीच के मामले को। जबकि नेशनल लेवल का कोर्ट जो है यानी नेशनल कमीशन यानी राष्ट्रीय आयोग जो है वो डील करता है केस को, वैसे केस में इन्वॉल्व रहता है, वैसे क्लेम में इन्वॉल्व होता है जो कि 1 करोड़ से अधिक का होता है ना। इसको कैटेगरीज वाइज बांटा गया। अब देखिए इफ ए केस इज डिसमिस्ड इन द कोर्ट लेवल, ए कंज्यूमर कैन ऑल्सो अपील इन द स्टेट
एंड देन इन द नेशनल लेवल कोर्ट्स, कहा जा रहा है यदि केस को डिसमिस कर दिया जाता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के थ्रू, डिस्ट्रिक्ट यानी कि जिला स्तरीय न्यायालय में, अदालत में जो है इसको डिसमिस कर दिया जाता है, मतलब रद्द कर दिया जाता है, तो जो उपभोक्ता है वो अपील कर सकते हैं राज्य स्तरीय लेवल कोर्ट में और अदालत में, या और तब जो है उसके बाद भी जो है राष्ट्रीय मतलब राष्ट्रीय स्तर पर जो कोर्ट है उसमें अपील कर सकते हैं। 10 अब देखिए द एक्ट हैज़ एनेबल अस एज कंज्यूमर्स टू हैव द राइट टू रिप्रेजेंट इन द कंज्यूमर कोर्ट्स। दोस्तों लास्ट में यही है कि इस प्रकार अधिनियम ने हमें उपभोक्ता के रूप में उपभोक्ता अदालतों में प्रतिनिधित्व करने का अधिकार जो है दिया है। दोस्तों ये कुछ खास बातें था जो बहुत इंपॉर्टेंट था, आप कितना समझे ये आप जाने, लेकिन अगर नहीं समझे तो फिर से वीडियो को बैक करके इसे एक बार रीड कर लीजिए अच्छे से। रीड करने के बाद देखिए कि क्या कहा गया है इस टेक्स्ट में। तो दोस्तों इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नीचे एक तो लाइक बटन तो है ही, लाइक करके इसे और भी लोगों को शेयर कीजिए। नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जी हाँ सब्सक्राइब कीजिए अगर इंग्लिश सीखना वाकई में चाहते हैं तो। और दोस्तों घंटी को दबाइए आने वाली वीडियो के लिए। दोस्तों इस वीडियो बने रहने के बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो, तो ध्यान रखिए। धन्यवाद। थैंक्स अगेन।